राम राम मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आज सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों ने, सभी मित्रों ने मेरे पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था बुक्स पे, तो उस पे आप सभी का बहुत प्रेम मिला और आप सभी का सहयोग मिला और आप सभी के कमेंट्स मिले और आप सभी के कमेंट्स को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है और उसके बाद आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने आपके कमेंट्स देखे हैं मित्रों, तो मैं आज उन्हीं कमेंट्स के, उन्हीं सवालों के आपके सारे यहाँ पर आज जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी मित्रों कि जैसे कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे तो बहुत सारे विद्यार्थी मित्र ऐसे थे जिनको मुझे लगता है शायद बहुत ज़्यादा उतावली है ना। बुरा नहीं माने, लेकिन मित्रों मैं ये कहूँगी कि उतावलेपन से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें हर चीज़ के लिए धैर्य रखना पड़ता है। धीरज के साथ, समय समय के साथ ही हमारा सारा काम सफल होता है। अगर हम चाहें कि हम एक दिन में सारा अचीव कर लें, सारी उपलब्धियाँ एक दिन में ही हमको मिल जाए, तो मित्रों ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कई विद्यार्थी ये कह रहे थे कि मैंने आपको जीके के लिए और हिंदी के लिए बुक्स बताई थी। साथ ही साथ कुछ मित्र ये कह रहे थे कि दी आपने हिंदी साहित्य कहाँ से पढ़ा और आपने मनोविज्ञान कहाँ से पढ़ा। तो पहले तो मैं आपके इन दो सवालों के जवाब दे देती हूँ। मित्रों देखो, साइकोलॉजी के लिए, मनोविज्ञान के लिए मैंने धीर सिंह धावाई सर की पुस्तक पढ़ी थी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। धीर सिंह धावाई सर की पुस्तक अवनी के नाम से पुस्तक आती है मनोविज्ञान की सेकंड ग्रेड के लिए, तो मैंने वो बुक पढ़ी थी और उस बुक से सारे क्वेश्चंस आपके हुबहू मिलते हैं। लेकिन उस बुक में क्या है, उसकी थोड़ी भाषा थोड़ी जटिल पड़ती है, तो मैंने उसी भाषा को ढंग से पढ़ा था और उस बुक का मैंने एक एक अक्षर बहुत ही गहराई से पढ़ा था क्योंकि मेरे पास समय काफ़ी था मित्रों। तो मैंने उस बुक को बहुत अच्छे से रीड किया, कम से कम 5-7 बार मैंने उस बुक को पढ़ा है, अच्छे से नोट्स बनाए थे और अच्छे से उसको पढ़ा है। ठीक है मित्रों। और उसके अलावा मैंने साइकोलॉजी के लिए तो कुछ नहीं पढ़ा। और दूसरी साइकोलॉजी के लिए धीर सिंह धावाई सर की वो बुक बिल्कुल कंफर्टेबल है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो आराम से पढ़ लेते हो तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन भी आप आराम से सही कर पाओगे, क्योंकि हमारे जीके में 20 ही प्रश्न मनोविज्ञान के आते हैं। रही दूसरी बात हिंदी विषय की बात, जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपने साहित्य कहाँ से पढ़ा, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहले मैंने अपना बेस क्लियर किया और बेस क्लियर करने के लिए एक 11th और 12th की एक ही बुक चलती है हिंदी साहित्य के नाम से। ठीक है, 11th-12th की बुक चलती है हिंदी साहित्य के नाम से, तो वो पूरा इतिहास पे आधारित ही बुक है। वो हिंदी साहित्य का इतिहास ही उसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले उसी बुक को कंप्लीट करें, उसको अच्छे से आप पढ़ लें। और दूसरी बात मैं कहूँगी, अगर आपको उस बुक्स के नोट्स चाहिए तो मैं वो भी आपको उपलब्ध करवा दूंगी। और हाँ, एक और बात, सभी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि दीदी आपके टेलीग्राम का नाम क्या है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का भी वही नाम है, सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं। और वैसे भी अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो सरिता दीदी की क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। वहीं पे मैं सारे नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाऊंगी। दूसरी बात, सभी विद्यार्थी बार बार कमेंट करते दी नोट्स भेजो PDF डालो। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन में आप सारे नोट्स में डाल नहीं सकती हूँ, ना ही आप एक दिन में सारे नोट्स पढ़ के विद्वान बन जाएंगे, अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। धीरे धीरे आपको मैं एक हमारा टॉपिक रहेगा, शेड्यूल रहेगा। हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे कि हमको किस सब्जेक्ट के या किस सिलेबस के आधार पर हमको कंटिन्यू तैयारी अगर करनी है, तो हमें ये नहीं है कि हमें एक दिन में सारा कुछ पढ़ने को मिल जाएगा और हमें एक दिन में सब कुछ पढ़ के अपना सब कुछ क्लियर एग्जाम कर लेंगे। मित्रों ऐसा नहीं होगा। और मैं इतना विश्वास आपको दिलाती हूँ क्योंकि जिस प्रकार से आप विद्यार्थियों मित्रों के मुझे कमेंट्स आए, तो मुझे भी एक बहुत अच्छी उम्मीद बनी और मुझे भी विश्वास हुआ कि मैं आप लोगों के लिए और बहुत कुछ करूँ, मेहनत करूँ। तो मैं आपको मेरे सारे नोट्स उपलब्ध करवाऊँगी मित्रों, लेकिन समय लगता है, धीरे धीरे होता है। मैं सब कुछ आपको उपलब्ध करवाऊँगी। मेरा भी यही उद्देश्य है कि आप आराम से पढ़ें, मैंने जो पढ़ा आप भी पढ़ें, और मुझे उनका कुछ करना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का उससे भला हो। तो मैं नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, आप वहाँ से क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपको घर पे भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और कहीं जो गृहिणी महिलाएं हैं उनके भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी हमको तो समय नहीं मिल पाता, हम कैसे पढ़े। तो देखो मित्रों मैं ये कहना चाहूँगी, समय तो हमको निकालना पड़ेगा, कहीं से भी निकाले, कैसे भी निकाले, समय हमको निकालना पड़ेगा। समय सबको बराबर 24 घंटे का मिलता है, हमें उसी समय में से अपने लिए अपने समय अपनी पढ़ाई का बचा कर रखना होगा।
तो सबसे बेहतर है आपके लिए सेल्फ स्टडी। आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ें, उनका बार बार अध्ययन करें और बार बार उनके नोट्स आप बनाएं। मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें नोट्स किस प्रकार से बनाने चाहिए, क्योंकि कई विद्यार्थियों को भी नोट्स बनाने का तरीका भी नहीं आता, तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो मैं पहले बताती हूँ हिंदी साहित्य के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए था। तो एक तो मैंने आपको बुक बता दी कि 11th-12th में जो हमारी हिंदी साहित्य की बुक चलती थी वहाँ से आप हिंदी साहित्य अपना क्लियर करेंगे। उसके अलावा क्योंकि ग्रंथ बहुत सारे आते हैं, मैं ग्रंथ ना पढ़ती हूँ, ना मैं किसी को ग्रंथ पढ़ने की सलाह देती हूँ, क्योंकि हमें विद्वान तो बनना नहीं है, अभी हमें फ़िलहाल अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है ना। तो जब हम विद्वान बनने की कोशिश करेंगे, जब हमें और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना होगा, तब हम बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ेंगे, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है ना। तो हम बाद में देखेंगे, अभी हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना। तो उसके लिए आप एक बुक आती है गोविंद पांडे सरस्वती पांडे के नाम से, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास के नाम से बुक आती है। मित्रों वो बुक अभी मेरे को मिली नहीं है, मैंने बहुत कोशिश करी, क्योंकि मैंने अभी मकान शिफ्ट किया तो इधर उधर मेरी सारी बुक्स हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी जैसे अगर वो मुझे मिल जाएगी तो मैं उसके भी नोट्स बना के आपको PDF उपलब्ध करवा दूँगी। आप एक तो ये बुक ले आएँ और एक वो 11th-12th वाली बुक के नोट्स आप पढ़ें, और साथ ही साथ जो आपके पास गाइड है उस गाइड का मैटर आप पढ़ें। ये आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, इतने में आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। बस शर्त यही है कि इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक शब्द आपको अपनी उंगलियों पे टिप्स पे याद होना चाहिए, ठीक है। ये रही हमारी हिंदी साहित्य की बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी मित्रों कि कई विद्यार्थियों की ये भी कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमें 9th और 10th की जो आपने ये बुक्स बताई है राजस्थान कला इतिहास संस्कृति वाली, इनमें से हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। तो इनके लिए मैं बता दूं कि इनमें जो लगने वाले टॉपिक है वो सारे, इसमें 9वीं कक्षा की जो बुक है इसमें हमारे 7 पार्ट लगते हैं, ठीक है। 9वीं कक्षा की बुक में हमारे 7 पार्ट हैं, और ये सातों के सातों ही पार्ट हमारे रीट, 2nd ग्रेड, पटवारी, सभी अन्य भर्ती परीक्षाओं में ये सारे टॉपिक हमारे एज इट इज़ लगते हैं। तो आप इसको देखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं ये बुक का भी रिवीजन आपको करवा दूंगी, ये बुक भी मैं आपको पढ़ा दूंगी, नोट्स के तरीके से पढ़ा दूंगी, ताकि आपको इसका एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ में आए और याद हो जाए। इसके अलावा आप 10th की बात करें, 10th में है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ठीक है। तो इसके भी जो है देखिए मित्रों, इसके आपके कितने लेसन हैं, इसके आपके 10 पार्ट हैं, ठीक है ना। इसके आपके 10 पार्ट हैं, तो ये 10 के 10 पार्ट भी जो है हमारे टॉपिक्स इनके लगते हैं। इसमें कला संस्कृति वाला पोर्शन रहेगा, जैसे आपके मेले हो गए, महल हो गए, लोक देवता हो गए, है ना, ये सारा इसमें रहेगा। तो ये दोनों बुक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक्स हमको पढ़नी है, ठीक है। एक किसी विद्यार्थी का कमेंट आया था, जो कि बहुत सारे लोगों में, बच्चों में ये संशय बना हुआ है कि हम राजस्थान का जो हमारा अभी भौगोलिक मानचित्र बदल चुका है ना, उसकी भूगोलिक व्यवस्था बदल चुकी है, तो कि दी हम पुराना राजस्थान का वो पढ़ें या नया भूगोल पढ़ें। तो विद्यार्थियों में आपको उसके लिए बताना चाहूँगी कि फ़िलहाल आप ऊपरी तौर से देख सकते हैं कि अभी क्या वर्तमान में क्या क्या बना है, लेकिन उनमें ज़्यादा डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं, उसमें उलझने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप अभी एग्ज़ाम, हमारा समय है एग्ज़ाम होने में, तो उससे पहले आप जो हमारा राजस्थान का भूगोल का पोर्शन है उसको कुछ दिनों के लिए आप छोड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है मित्रों, उसको हम जब पूरा एकदम डिक्लेयर हो जाएगा तब हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे और अच्छे से उसको पढ़ेंगे। अभी ना तो उसका कोई मैटर ज़्यादा उपलब्ध हो पा रहा है, ना कुछ और उसके चक्कर में विद्यार्थी उलझकर अपने दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप ये क्लियर नहीं हो जाता है हमारा, जब तक आप आराम से बैठ के इंडिया ज्योग्राफी पढ़ें, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े, अपना खुद का सब्जेक्ट मजबूत करें। मित्रों अगर सब्जेक्ट मजबूत होगा तो हमको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी। तो इसलिए, क्योंकि अब आपको पता है पिछले साल के पेपर तक तो ये था कि हमको 40% अलग से जीके में लाना होता था और अलग से 40% हमको हमारे सब्जेक्ट में लाना होता था, लेकिन इस बार शायद कह रहे हैं कि ये नियम शायद हट जाए। एक बार आया भी था लेकिन अभी कन्फर्म नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और फिर भी मैं बताना चाहूँगी मित्रों, हमें तो कोशिश करनी रहेगी 80% 70% की, जब जाके हमारा सिलेक्शन श्योर होगा। 40% से कुछ भी नहीं होगा। तो मित्रों ये तो हमारी थी बुक्स की बातें, और मैं कहूँगी कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और मैं यहाँ पे कोई भी अनर्गल बातें मित्रों आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, मेरा यूट्यूब पे आने का भी यही उद्देश्य था
क्योंकि मुझको पढ़ने और पढ़ाने का मित्रों बहुत शौक़ है, बहुत शौक़ पढ़ाने का है मुझे। मैं आज 15-20 साल हो गए मुझको पढ़ाते हुए। मेरा खुद का प्राइवेट स्कूल है, मैं खुद उसमें पढ़ाती हूँ। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए समय निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में। मैं चाहती हूँ कि बच्चों को और कितने अच्छे अच्छे तरीके से मैं उनको बहुत बढ़िया क्रिएटिव तरीके से बच्चों को, दूसरे विद्यार्थियों को मोटिवेट करूँ, दूसरे विद्यार्थियों को मैं प्रेरणा दूँ कि वो भी मुझसे कुछ, अगर मुझ में कुछ है अनुभव तो मेरे अनुभवों का वो फ़ायदा उठा सके। तो मित्रों आप सबसे मैं यही कहूँगी कि आप भी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगन बनानी पड़ेगी और ईमानदारी रखनी पड़ेगी। अपने कर्तव्य के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत, ईमानदारी और लगन, ये तीनों चीज़ें आपके पास जब तक नहीं होगी, जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते मित्रों। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 चीज़ों को मिलाकर ही हमको सफलता मिलती है। तो मित्रों मैं आपको एक वाक़या बताना चाहूँगी कि मुझे अंदर से प्रेरणा आती थी कि मैं कैसे पढ़ लेती थी। मुझे प्रेरणा अपने अंदर से आती थी। मेरे 2 बेटियाँ हैं, एक 11th में है और एक 7th में है। लेकिन जब मैं रात को पढ़ाई किया करती थी, सब आराम से सो रहे होते थे, तो मेरा भी मन करता था कि मैं भी थोड़ी देर सो लूँ। लेकिन फिर जब मैं घड़ी देखती थी, भाई 2 बज गए, 1 बज गए, लेकिन फिर मैं जब अपने बच्चों की तरफ देखती थी तो मेरी को बहुत दुःख होता था। मुझे आँखों में आँसू आते थे कि अगर मैं चाहती हूँ भविष्य में कि मेरे बच्चे ऐसे चैन से और सुकून से सोए। जिन आर्थिक मजबूरियों को मैंने सहा है, जिन परिस्थितियों में मैं रही हूँ, कि मेरे बच्चे उन परिस्थितियों को ना झेलें। इसलिए मित्रों मैं उनको देख देख के कि ये जीवन भर आराम से इनका भविष्य सुरक्षित हो, उन्हीं की वजह से आज मैंने उनको देख देख के प्रेरणा ली कि मेरे बच्चे कभी दुखी नहीं हो। और मेरे को हमेशा अंदर से एक आग लगती रहती थी कि बेटा नहीं, सोना नहीं है सरिता, तुमको सोना नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी है, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई करनी है। और फिर से अगर मेरे को नींद भी आती होती तो मेरी नींद चली जाती थी और मैं अपने बच्चों को देख के और फिर से मैं अपनी एक लगन के साथ अपने पढ़ाई में जुट जाती थी। तो मित्रों आज मैं यही बताऊंगी और आप निरंतर क्लासेस देखते रहिए और मैं निरंतर आपको क्लासेस देती रहूँगी। और आपको किस टॉपिक पे क्लासेस चाहिए, सबसे पहले अगर आपको जीके पढ़ना है या सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसी पे आपको अगला वीडियो दे सकूं। तो मित्रों धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी जो विद्यार्थी मित्र हैं, क्योंकि मेरा ये वीडियो स्पेशल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनके पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि मैंने गरीबी की स्थिति देखी है, तो उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो अच्छा रहेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन विद्यार्थियों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।